अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 2.5, उसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें अल्फ़ा और बीटा की जो दी गई हैं रूट्स दी गई हैं, ठीक है ऑलरेडी। तो हमने इन्हीं पार्ट्स के थ्रू इनके रूट्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को लेंगे, ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करेंगे, देन फर्दर इसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे हमें जिस तरह के मैं आपसे पहले बता चुकी हूँ कि जब हमें अल्फ़ा और बीटा ऑलरेडी दे दिया गया और उसकी रूट्स भी दे दी गई हो, ठीक है, तो हम तब यहाँ पे सिंस या एज लिखते हैं, ठीक है। सो इक्वेशन इज़ दिस वैल्यू, तो हम अल्फ़ा और बीटा ले लेंगे, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा, तो हमारे पास 3 आ गया। 3 के बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इस तरह हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास 6 आ गया, ठीक है। अब ये इस तरह मैं इस पर डिटेल से ज़्यादा बात नहीं कर रही, ठीक है, लेकिन आप एग्जाम्पल में देखेंगे ना तो ये मेरे तो फ़िलहाल डिटेल से ही करवा दे, लेकिन उधर कुछ भी ऐसा सीन नहीं है। वहाँ पे डायरेक्ट -b/a लिखा हुआ है, सम ऑफ द रूट्स, ठीक है, ये कोई सीन नहीं है। अब हमने यहाँ पे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, तो रूट्स हमें ऑलरेडी ये दी गई हैं, तो हम इसी के थ्रू मतलब निकालेंगे। सम ऑफ द रूट्स हमारे पास ये हैं 2 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 बीटा, ठीक है। ये 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा आ गए, तो प्लस 2 को कॉमन ले लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2। नाउ पुटिंग द वैल्यूज 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा को हम करेंगे प्लस, तो देन हमारे पास आंसर आ गया 3। 3 2 ज़ा 6, मतलब इसकी वैल्यू, तो हमारे पास 6 + 2 8 आ गया। अब हमारे पास जो वैल्यू है ये सम ऑफ द रूट्स आई है, तो हमने यही इक्वेशन में पुट करनी है जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 1 में करते आ रहे हैं। अब नेक्स्ट क्या है, 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा रूट ऑफ द इक्वेशन। अच्छा, अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बार बार आप लिखो, ठीक है। एक ही टाइम में लिखते हो तो ज़रूरी है, मैंने 2 टाइम लिख दिया, तो आपने ये चीज़ को नहीं देखना, एक ही टाइम में लिख दीजिए, ठीक है। आगे है पी प्रोडक्ट ऑफ आर रूट्स है 2 अल्फ़ा प्लस बीटा 2 इंटू अल्फ़ा बीटा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। कॉमन ले लें, कॉमन लेने के बाद आपको पता है 3 इसकी वैल्यू है, 6 इसकी है, 6 4 24 प्लस 6 प्लस 1, तो ये टोटल 31 बन गया इसका आंसर, ठीक है। अब हम इस पे इक्वेशन में पुट करेंगे जिस तरह की सम ऑफ द प्रोडक्ट हमारे पास सम क्या आया था, हमारे पास 8 आया था, और प्रोडक्ट हमारे पास 31, ये इक्वेशन रेडी होगी। अब इसी तरह अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है, इसको हम पहले इसके इक्वेशन के थ्रू ABC पार्ट मतलब इनकी वैल्यूज लिख देंगे। देन हम अल्फ़ा प्लस बीटा है 3 आ गया, प्रोडक्ट में 6 आ गया। देन हम इस तरह इसको फाइंड आउट करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है, अगर सम बता दिया गया है तो इसी वैल्यू के मिड में आपने प्लस का साइन लगा देना है। फिर अब ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। 6 2 ज़ा 12 है, 3 3 ज़ा 9, 12 में से 9 को माइनस किया तो -3 आ गया, क्योंकि बड़ी वैल्यू के पास 3 है। अब हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है इस तरह, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर होल ले लेंगे, तो 6 2 ज़ा 36, ठीक है, सॉरी 6 6 ज़ा 36, नॉट 2 ज़ा। सो एज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज दिस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है। अब पार्ट नंबर सी भी स्टूडेंट्स बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। अल्फ़ा और बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 है। अल्फ़ा ए की वैल्यू है 1 2 3, इसी तरह सेम वही इक्वेशन है, ठीक है। जल्दी जल्दी मैं इसलिए ही कर रही हूँ क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार करने से सुनने वाला भी बोर हो जाता है, तो बेहतर है कि आप लोग, क्योंकि ये चीज़ें तो हम करते आ रहे हैं पीछे, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ और रूट्स है 6 है, ये 3 है, तो असल चीज़ जो है हमारी यहाँ से स्टार्ट है, लेकिन ये नहीं है कि इनको स्किप कर देना, हरगिज़ नहीं। इनको फाइंड आउट करने के बाद ही हमारे पास ये वैल्यू आती है 1 अल्फ़ा प्लस 1 में बीटा, क्योंकि इन्हीं के थ्रू हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है। बीटा प्लस अल्फ़ा और अल्फ़ा बीटा आ गया, तो वैल्यूज़ को पुट करते हैं। वैल्यूज़ को पुट करने के बाद आपके पास आ गया 3 1/6, ठीक है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1/2 आ गया, 1 अल्फ़ा इंटू 1 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1/6 आ गया, तो ये इक्वेशन है, इनमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स ये आप लोग देख सकते हैं। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे। अब जब हम इसका एलसीएम लेंगे, आपको पता है 6 और 2 का एलसीएम क्या आता है, ओनली 6 आता है, तो हम क्या करेंगे 6 1 ज़ा 6, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 है, 2 3 ज़ा 6, 3 एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस 1 है, 6 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0, तो ये इक्वेशन हमारी रेडी होगी। सो हमारे पार्ट ए बी सी कंप्लीट हो चुके हैं, और नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट नंबर डी। तो पार्ट नंबर डी में अल्फ़ा और बीटा और अल्फ़ा, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसका पहले सम ऑफ द रूट्स ले लेंगे, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ले लेंगे। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स?
जब हम इसका प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ रूट्स ले लेंगे देन हम सम ऑफ द रूट्स लेंगे, क्योंकि इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद जब इस तरह की वैल्यू हमारे पास आ जाती है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा बाय अल्फा बीटा, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बाय अल्फा बीटा। अब इनमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। वैल्यूज़ पुट करने के बाद 3 3 ज़ा 9 माइनस 6 2 ज़ा 12, तो हमारे पास 9 माइनस 12 बाई 6 वैल्यू आ गई है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, ठीक है, माइनस 1/2 है। प्रोडक्ट ऑफ रूट से अल्फा और बीटा, बीटा और अल्फा, ठीक है। अब इनको इनके साथ कैंसिल कर दिया तो हमारे पास 1 आंसर आया। सो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, सो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस वैल्यू, ठीक है, एक्स का स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 1। तो 2 को मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे तो 0 हो गया, तो 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गई है इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर ई, अल्फा प्लस बीटा अल्फा 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। तो हमारे पास ये ऑलरेडी है, ठीक है, बीटा और की रूट ऑफ द इक्वेशन ये आपने लाजमी लिखना है। लिखने के बाद सम ऑफ द रूट्स हमारे पास 3 आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास 6 आ गया। तो इसी तरह हमने फाइंड आउट क्या करना है, ये इक्वेशन के थ्रू सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन है, ठीक है, 1 अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। अब यहाँ पे मैंने डायरेक्ट वैल्यू इसलिए नहीं पुट की, ठीक है, क्योंकि मुझे इनका एलसीएम लेने के बाद पुट करनी है। खैर इधर मैंने पुट कर दी है। अगर आप चाहते हो तो इनको भी अल्फा प्लस बीटा मतलब एक स्टेप मज़ीद कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो एलसीएम लेने का मेथड तो आपको आता ही है। 6 ने 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 18 आ गया, ठीक है, प्लस 3 है 21/6 है। अब आप 3 का टेबल, अगर 3 के टेबल में 3 7 ज़ा 21 है, 3 2 ज़ा 6 7/2 आंसर आ गया किसका, अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब सम का आया है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट से अल्फ़ा प्लस बीटा है और यहाँ पे कोई साइन नहीं लगाना है क्योंकि हम प्रोडक्ट को फाइंड आउट करें। अगर आप इधर डॉट भी लगा देते हो तो कोई इशू नहीं हो। ये ब्रैकेट का वैसे बेसिकली मतलब ही मल्टीप्लिकेशन होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा बीटा। वैल्यूज़ को पुट किया, 3 3 ज़ा 9 बाई 6 आ गया। अब 3 के टेबल में 3 3 ज़ा 9 3 2 ज़ा 6 3/2 आंसर आ गया, ठीक है। और ये प्रोडक्ट का भी आ गया है और अब हम प्रॉपर इक्वेशन में पुट कर देंगे इनको। तो यहाँ भी एलसीएम ही का चक्कर है। 2 1 ज़ा 2 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 आ गया, ठीक है। अच्छा ओके, ये माइनस है, ठीक है, और 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, ठीक है, ये 2 ने इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 0 आ गया। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 आपके पास आ गया। अब क्वेश्चन नंबर सेम जो 3 है वो टोटली सेम ऐसे ही है, ठीक है। अब सिंस अल्फा एंड बीटा द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, ठीक है, ये करने के बाद अब नेक्स्ट जो है हमारे पास, लेकिन इक्वेशन हमें डिफरेंट दी गई है, तो इक्वेशन डिफरेंट होगी तो जाहिर सी बात है आंसर्स भी डिफरेंट होंगे। माइनस पी है और ये क्यू है, ठीक है, इस तरह इसका निकाल लिया हमने। उसके बाद है अब नाउ अल्फा स्क्वायर बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ले लेंगे। सम ऑफ द रूट्स हमारे पास ये है तो इनका होल स्क्वायर ले लेंगे। होल स्क्वायर लेने के बाद अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, पी का स्क्वायर 2q आ गया, ठीक है। अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट से अल्फा, यहाँ पे प्लस का साइन लग गया था लेकिन आपने नहीं लगाना, ठीक है, डॉट्स लगा दें, कुछ लगा दें, अल्फ़ा बीटा स्क्वायर क्यूब स्क्वायर, ठीक है। आगे नेक्स्ट इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपके पास ये आ गया। अब आप लोगों को बिल्कुल ये वही इक्वेशन लग रही है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स का स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस 2q इंटू एक्स प्लस क्यू का स्क्वायर। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ये हो गया पार्ट नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर ए कम्प्लीट। अब नेक्स्ट है अल्फ़ा बीटा, बीटा अल्फ़ा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ द रूट्स ये है हमारे पास और प्रोडक्ट ऑफ अ रूट्स ये है CA/Q। अल्फ़ा और बीटा और रूट्स ऑफ द इक्वेशन है, सो सम ऑफ द रूट्स हमारे पास इनका एलसीएम ले लिया जाएगा। लेने के बाद आपके पास इस तरह करके वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू आने के बाद इनको मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया सम ऑफ द रूट्स। सो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास नेक्स्ट है, इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है। अल्फ़ा बीटा आ गया तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो 1 आ गया। तो इसी तरह हम इक्वेशन में पुट करेंगे। सो इक्वेशन में पुट करने के बाद आपके पास ये इस तरह से आ गया, ठीक है। अच्छा अब इसका भी एलसीएम लेंगे। क्यू एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ये क्यू क्यू के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, फिर ये क्यू 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास प्रॉपर ये आंसर आ गया। ये क्यू जो डिवाइड हो रहा था तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो अब हमारे पास टोटली, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2.5 कंप्लीट कर चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 2.6 स्टार्ट करेंगे, ठीक है, उसको देखेंगे कैसे करनी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह नई वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स।